जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त नीता। माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, हर हर महादेव, जय श्री गणेश अवश्य लिखिए। आपकी सभी मनोकामनाएं, इच्छाओं की पूर्ति होगी और विघ्न बाधाओं का नाश होगा। क्योंकि दोस्तों 8 जुलाई 2020 श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आई है। दोस्तों यह बहुत बड़ा बुधवार है, शुभ संयोग बना है क्योंकि गणेश जी के परम प्रिय दिन पे यानी बुधवार के दिन पे चतुर्थी की तिथि पड़ी है, जो गणेश जी की परम प्रिय तिथि है। इस दिन पे पूजन इत्यादि करने से विघ्नहर्ता, सुखकर्ता गणपति भगवान हर तरह की मनोकामना की पूर्ति करते हैं और भक्तों के भंडार भर देते हैं। जैसी भी आपकी इच्छा होगी वो अवश्य पूरी हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों आज एक छोटी सी सुपारी से करे जाने वाला एक अचूक उपाय मैं आपको बता रही हूँ। इसे कर लेने से किसी भी तरह की विघ्न बाधा को शांत करा जा सकता है, आपकी मनोकामना पूरी करी जा सकती है। तो दोस्तों जल्दी से नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले इस वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए और नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करिए। यहाँ आपको सभी व्रत त्योहारों संबंधी जानकारी निःशुल्क प्राप्त होती है, जिससे कि आप कोई भूल चूक ना करें। आज का वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स में सबके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों सावन मास में शिव पुत्र गणेश जी की अर्चना करने से आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि वह शिव परिवार का हिस्सा है। जैसा कि शिव चालीसा में बताया गया है, जय गणेश गिरजास वन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जो भक्त भक्ति भाव के साथ भगवान गणपति की शरण में जाते हैं वह उनके कार्यों को निर्विघ्न पूरा कर देते हैं। किसी भी तरह की मुसीबत चल रही हो, घर में, नौकरी में कैसी भी परेशानी चल रही हो, हर तरह की परेशानियों को दूर कर जीवन में सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों भगवान गणपति को भी प्रसन्न करना अत्यंत आसान होता है। इनकी पूजा के दिन पे आपको सुबह के समय जल्दी उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान गणपति का ध्यान करते हुए दूर्वा लाके आपको अपने घर में विधिवत भगवान गणपति का पूजन करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, दूर्वा से भगवान गणपति का पूजन करने से आपको अति शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सावन मास में दूर्वा, बेलपत्री, शमी पत्री इस तरह के सभी पत्तों के साथ भगवान भोलेनाथ, गणपति महाराज और विष्णु जी का पूजन करने से सभी तरह के सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिनके जीवन में संतान सुख नहीं है उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिनके जीवन में नौकरी, बिजनेस संबंधी कोई भी समस्याएं चल रही हैं वो सभी समस्याएं इन उपायों को करने से दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों श्रद्धा भक्ति भाव के साथ पूजन करिए, भाग्य में विश्वास बना के रखिए और हमेशा भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए, गणपति जी का ध्यान करते हुए अपने कार्यों को हमेशा शुरू करिए। दोस्तों सबसे पहले सुबह के समय गणपति भगवान का ध्यान करते हुए अपने दिन की शुरुआत करिए और इस दिन पे आपको दोस्तों एक साबुत सुपारी, पूजा की जो छोटी सुपारी होती है वो भी आपको ला के रखनी है। क्योंकि मैं आपको जो उपाय बताऊंगी वो आपको सुपारी से ही करना है, इसलिए आप उसके लिए वो सुपारी ज़रूर ले आइएगा। अब आप अपने घर के मंदिर में सुबह के समय पूजा पाठ करें। भगवान गणपति जी और भोलेनाथ तथा विष्णु भगवान सभी का पूजन विधिवत करिए। गणपति भगवान के चरणों पे चंदन का लेप लगाइए, हल्का सा चंदन लगाइए और इसके बाद उनके मस्तक पे भी चंदन का आप टीका कर दीजिए। हल्दी का टीका करना, कुमकुम का टीका करना, यह सभी गणेश भगवान को बहुत ही पसंद आता है। गणेश भगवान के ऊपर सिंदूर भी चढ़ाया जाता है और मस्तक पे दूर्वा ज़रूर अर्पित करिए। दोस्तों यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो इसकी 21 की संख्या में दूर्वा को अर्पित करने से गणपति भगवान आपकी जो भी मनोकामना है उसको बहुत ही जल्दी सुन लेते हैं। इसके अलावा जब भगवान भोलेनाथ का पूजन करें उन्हें सफ़ेद रंग का चंदन अर्पित करें और साथ ही साथ दूर्वा अर्पित करें। और इस समय जैसा कि विष्णु भगवान शयन कर रहे हैं, परंतु उन्हें भी मस्तक पे दूर्वा अर्पित करने से जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं हुई है उन्हें अवश्य ही संतान की प्राप्ति होती है। उनकी संतान चिरंजीवी और बहुत ही अच्छे कर्म करने वाली संतान बनती है। तो दोस्तों इस तरह से विधिवत आपको पूजन करना है। भगवान को अच्छी मिठाई का भोग लगाएं। कोई भी पीले रंग की या सफ़ेद रंग की मिठाई का भगवान को आपको भोग लगाना है। दोस्तों जिस दिन गणपति जी का पूजन होता है उस दिन गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करने से कई तरह के विघ्नों का नाश हो जाता है। इसलिए हो सके तो आप गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ ज़रूर करें। अब दोस्तों आपको बहुत ही आसान सा मैं एक उपाय बता देती हूँ, यह आपको कर लेना है। पूजा की एक छोटी सुपारी को एक साफ तांबे की कटोरी में रख लीजिए या किसी भी साफ कपड़े पे या फिर किसी साफ प्लेट में आप रख लीजिए। वो जो छोटी सी पूजा की सुपारी है उस पर थोड़े से आप चावल चढ़ाइए और अपने हाथ में दोस्तों माला ले लीजिए। जो भी माला आपके पास है, माला नहीं भी है तो आप कैसे भी करके बस वहाँ पे बैठ के जाप करना शुरू करिए। ओम गं गणपतये नमः।
मंत्र आप फिर से सुन लीजिए, ये गणेश जी का मंत्र है। इसका जाप करने से आपके पूजा पाठ का जो फल है वो सुपारी में निहित हो जाता है, जिससे कि बाद में आप इस जपी हुई सुपारी को या इस अभिमंत्रित सुपारी का प्रयोग विघ्न हटाने के लिए, अपने कार्यों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। तो मंत्र मैं आपको फिर से बता देती हूँ। ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः। इस तरह से इस मंत्र का दोस्तों 1008 बार 1008 बार जाप करिए। ये सुपारी अभिमंत्रित हो जाएगी। इसके बाद जिन लोगों की नौकरी में परेशानी आ रही है, जिन लोगों को कोई भी तरह की कोई विघ्न बाधा घेरे हुए है, उन्हें ये सुपारी अपने पास रखनी चाहिए, जिससे कि उनकी जीवन में जो भी विघ्न बाधा आ रही है, जो कष्ट आ रहे हैं, वो दूर हो जाए। भगवान गणपति आपके सभी तरह के कष्टों का दूर करके आपको निर्विघ्न आपके मनोरथ और इच्छा की पूर्ति करा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, गणपति भगवान आपकी पूजा को इसी तरह से ग्रहण करते हैं और पूजा के पूरे फल की प्राप्ति कराते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस होती है, उन्हें गणेश चतुर्थी का व्रत रखना चाहिए। साथ ही साथ सूर्य देव का वंदन भी करना चाहिए। जी हाँ, आप सुबह के समय उठ के सूर्य देव को जल दीजिए, पूजन करिए, उससे भी आपकी जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। अब दोस्तों एक और उपाय की बात कर लेते हैं। इस दिन पे आप गाय को हरे रंग का चारा खिलाइए, जिससे कि आपका बुध ग्रह मजबूत होगा। जिन लोगों का बुध ग्रह मजबूत होता है, उनकी वाणी बहुत ही शुद्ध होती है और वह वाणी के माध्यम से धन का अर्जन करते हैं और अपने जीवन को सुखपूर्वक बिताते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई परेशानी चल रही है, जिसका कोई समाधान नहीं हो रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। इस दिन से भगवान गणपति पे हरे रंग की साबुत जो दाल होती है, जिसे हम मूंग की दाल कहते हैं, साबुत मूंग की हरे रंग की दाल के 5 दाने पूजा में रोज चढ़ाएं और वहाँ बैठ के 21 बार यदि आप पाठ कर सकते हैं तो ओम गण गणपतये नमः का पाठ करें, या आप कम से कम गण इस वर्ड को, इस शब्द को, इस ध्वनि को आप रोज कम से कम इस तरह से बोलें। एक ही समय पे दोस्तों ये उपाय करें। और वो जो चने की दाल आपने वहाँ सामने रखी हुई है, 5 दाने, कितने दाने दोस्तों? 5 दाने चने की नहीं, सॉरी, मूंग की दाल है। मूंग की दाल जो आपने सामने रखी हुई है, ये 5 दाने मूंग की दाल को आप रोज के रोज पानी में प्रवाहित कर दें। दोस्तों आप इसे साफ पानी में प्रवाहित करें। पानी में यदि प्रवाहित नहीं कर सकते रोज के रोज, तो आप इसे एक जगह कपड़े में बांध के रख दें। जब आपका थोड़ा समय हो जाए, हफ्ते 10 दिन हो जाए, तब जाके पानी में प्रवाहित कर दें। और यदि किसी भी स्थिति में आपको कहीं पानी नहीं मिलता है, तो आप इसे किसी गरीब को थोड़ी और दाल मिला के आप इसे दान में दे दीजिए। ऐसा करिए। ऐसा करने से आपके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, गणपति भगवान हर एक के जीवन में सुख सौभाग्य लेके आते हैं, हर तरह के कष्टों को दूर कर देते हैं। हमारे कर्म हमें भगवान से हमेशा जोड़े रखते हैं, इसलिए हमेशा गणेश भगवान का ध्यान करें। और दोस्तों जैसा कि शिव चालीसा में बताया गया है, नंदी गणेश सोहत हैं कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक शाम और गणराऊ यह छवि को कहीं जात न गाऊं। जब भी देव का पूजन करें, इस तरह से देवों की प्रतिमा का ध्यान करना चाहिए, जैसे वो कमल में सुशोभित हो, जैसे वो हमारे अंग में ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। इस तरह से भगवान का ध्यान करते हुए कि वो आपको ऊर्जा दे रहे हैं, पॉजिटिविटी दे रहे हैं, तब आपको पूजन करना चाहिए। इससे आपकी पूजा का जो उत्तम फल होता है वो आपको प्राप्त होता है। पूजा में यदि आपके पास कोई सामान कम है, आप उपाय नहीं भी कर पा रहे, तो भी यदि आप भक्ति भाव के साथ भगवान के सामने बैठ के कम से कम आधा घंटे या 1 घंटे तक ध्यान पूजन करते हैं, अपने आप को विषय से दूर करते हुए, दुनियादारी की बातों को न सोचते हुए, तो आपकी पूजा स्वतः ही सफल और सिद्ध हो जाती है। पूजा के पूरे फल की प्राप्ति आपको निश्चित होती है। दोस्तों मंत्र जाप करने के बाद थोड़ी देर भगवान का ध्यान जरूर करिए। गणपति भगवान का ध्यान, जैसा कि मैंने आपको बताया, उनके चरणों में जब आप चंदन अर्पित करेंगे, वहां से करना शुरू करिए कि आप उनके चरणों में चंदन अर्पित कर रहे हैं, और वही चंदन दोस्तों गणपति भगवान के चरणों से लेके अपने मस्तक पे जरूर धारण करें। आपकी जीवन में जो भी बड़ी से बड़ी परेशानी चल रही है, अवश्य ही भगवान के चरणों का चंदन धारण करने से वह परेशानी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज का यह वीडियो, जब हम बात कर रहे हैं विनायकी चतुर्थी के विषय में, आपके जीवन में सुख सौभाग्य धन धान्य का लाभ देगा, हर तरह की मुसीबतों से आपको दूर रखेगा, विघ्न बाधाओं और उपद्रवों को शांत रखेगा। क्योंकि दोस्तों इस समय पे 3 ग्रहण होके गए हैं, वातावरण में कई तरह से
से नकारात्मकता भरी हुई है, आपके जीवन में भी कई तरह के उपद्रव चल रहे होंगे। इन सभी से शांति के लिए भगवान गणपति का ध्यान पूजन, शिव भगवान का ध्यान पूजन प्रतिदिन ज़रूर करिए। सावन का यह महीना, ये 40 दिन का जो समय है, इसका सदुपयोग करिए। जीवन में जितनी पॉजिटिविटी ला सकते हैं उतनी पॉजिटिविटी लाइए। किसी की भलाई बुराई में बिल्कुल भूल के भी नहीं पड़िए और जल्दी से गणपति महाराज का जयकारा लगाइए। बोलिए ओम गणपतये नमः। हर हर महादेव की जय। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही। अगली बार फिर आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए इजाज़त लेती हूँ। जय माता रानी।